Assalamualaikum viewers, welcome to my chemistry class. Today our topic is class 9 chemistry chapter number 6 solutions. So let's take a short review on the introduction of solution. तो आज हमने solution के चैप्टर को स्टार्ट करना है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि solution क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और solution की स्टेट्स को डिस्कस करेंगे कि solution किन किन स्टेट्स में पाया जाता है. इसके बाद हम solution के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं. सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के कंबाइन करने से जो रिजल्टिंग मटेरियल हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल कि हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, वो चीज़ें कम्प्लीटली आपस में डिज़ोल्व हो गई हैं, तो वो हमारे पास जो रिजल्टिंग मटीरियल है उसको हम कहेंगे कि ये एक सोल्यूशन बन गया है. सॉल्यूशन में मैं आपको एग्जांपल दूंगी. एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जब हम वाटर में शुगर ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 1 ग्लास वाटर है, उसमें हम 1 स्पून शुगर ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा शुगर का. मीन्स के उसमें 1 ग्लास वाटर में शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी और वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देगी. उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे. सॉल्यूशन किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट करता है. मींस के सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और सॉल्यूशन गैस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है. सॉल्यूशन को स्टडी करने के लिए हम उसकी स्टेट्स को देखते हैं कि सॉल्यूशन की स्टेट क्या है. उसके बाद हम ये स्टडी करते हैं कि सॉल्यूशन जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स जो हैं वो दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले हम सॉल्यूशन की स्टेट्स को देखते हैं. सॉल्यूशन इन सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में जो सॉल्यूशन है उसकी एग्जांपल है मेरे पास यहाँ ब्रास. अब ये ब्रास क्या है, जब दो मेटल्स को आपस में मिलाया जाता है तो वो ब्रास बनाती हैं. कौन सी दो मेटल्स, कॉपर एंड जिंक. कॉपर एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, दोनों सॉलिड स्टेट्स में हैं. दोनों को जब हम फिजिकली मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर बन जाएगा हमारे पास उसको हम कहेंगे ब्रास. और ये सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन की एग्जांपल है. सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को फिजिकली कंबाइन करने से जो रिजल्टिंग मटेरियल हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं. अब वो दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं. वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और वो गैस स्टेट में भी हो सकते हैं. तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करने से हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि हम वाटर में जब शुगर ऐड करेंगे तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा. हम वाटर में सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा. उसके बाद सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन की क्या एग्जांपल है, ब्रास. कि जब कॉपर और जिंक को फिजिकली मिक्स किया जाता है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाता है. उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्रास. ये ब्रास हमारे पास एग्जांपल है सॉलिड स्टेट में. इसके बाद अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें कि लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन की क्या एग्जांपल है, तो आप अल्कोहल की एग्जांपल ले सकते हैं कि जब अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है. अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है. तो जब अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन की. इसके बाद कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप. मिल्क की एग्जांपल ले सकते हैं. मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स. सॉल्यूशन इन गैस स्टेट. अगर हम गैस स्टेट की बात करें कि गैस स्टेट में सॉल्यूशन कैसे पाया जाता है, तो हमारे पास एयर की एग्जांपल बेस्ट है. मीन्स के एयर में बहुत सारी गैसेस हैं जो कि मिक्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है. देर आर मैनी गैसेस इन द एयर. एयर में बहुत सारी गैसेस हैं जो कि मिक्स करके तो सोल्यूशन बना देती हैं. तो एयर जो है वो गैस स्टेट में सोल्यूशन की बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस आपस में मिक्स हैं तो वो फिज़िकली मिक्सिंग से सोल्यूशन बना देती हैं. उसको हम एयर कहते हैं. तो ये थी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट में सॉल्यूशन की एग्जांपल्स. सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन की क्या एग्जांपल है, ब्रास. ब्रास किसका कॉम्बिनेशन है, कॉपर एंड जिंक का. इसके बाद लिक्विड स्टेट में क्या है, अल्कोहल इन वाटर. गैस स्टेट में क्या है, एयर. सॉल्यूशन की डेफिनेशन को अगर हम डेप्थ में देखें तो इसमें दो बातें हैं. होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. पहली बात तो ये कि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है.
कंपाउंड नहीं है। दूसरी बात ये कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर हम कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के फिजिकली कंबाइन करने को हम कहते हैं कि ये एक मिक्सचर है। मीन्स कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को फिजिकली मिक्स किया जाता है तो हमारे पास एक रिजल्टिंग मटेरियल मिक्सचर बन जाता है। अब मिक्सचर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि हमने वाटर में शुगर ऐड की, वो शुगर इसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई, मीन्स कि उसमें कोई भी अनडिज़ोल्व पार्टिकल नहीं है। शुगर और वाटर दोनों आपस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट हैं, कोई भी पार्टिकल शुगर का या फिर वाटर का अनडिज़ोल्व फॉर्म में नहीं है, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। जब दो चीज़ें आपस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगी, उनमें कोई भी पार्टिकल अनडिज़ोल्व नहीं रहेगा, तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये सब होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल हैं। इसके अलावा जब हम अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अल्कोहल भी वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हम कहते हैं, उस मिक्सचर को कहते हैं कि जिसमें दो चीज़ें आपस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती। मीन्स कि हम वाटर में सैंड को ऐड करते हैं तो क्या सैंड वाटर में ऐड हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी? नहीं होगी, सैंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, वो नीचे बॉटम में उसकी तह में बैठना शुरू हो जाएगी जिस कंटेनर में हम उसको ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमने यहाँ पे वाटर में क्या चीज़ ऐड की है, सैंड ऐड की है, तो सैंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी और वो नीचे बॉटम में बैठना शुरू हो जाएगी। तो सैंड की एग्जांपल जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आती है। इसके अलावा सॉइल को अगर हम वाटर में ऐड करें तो सॉइल भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती, वो भी बॉटम में बैठना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? जिसमें दो पार्टिकल्स आपस में, दो चीज़ें, दो कंपोनेंट्स आपस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएं, मींस के उसमें कोई भी पार्टिकल अनडिज़ोल्व फॉर्म में ना रहे, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है। जबकि ऐसा मिक्सचर के जिसमें दो कंपोनेंट्स आपस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो, वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में नीचे बैठ जाए या क्रिस्टल्स बना दे, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। जैसे कि हम सैंड को वाटर में ऐड करेंगे तो वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि सोल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सोल्यूशन के टू कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लेसर अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। एंड द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। और सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप 1 ग्लास वाटर लेते हैं, उसमें आप 1 स्पून या फिर 2 स्पून उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। तो सॉल्ट लेसर अमाउंट में है तो वो सोल्यूट है, वाटर लार्जर अमाउंट में है तो वो सॉल्वेंट है। अगर आप 1 ग्लास वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं 1 स्पून, तो उसमें शुगर जो है वो सोल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो ये थे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। और वो कंपोनेंट जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि 1 ग्लास वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया है 1 स्पून या फिर 2 स्पून, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्ट को सोल्यूट, क्योंकि वो लेसर अमाउंट में है, उसकी क्वांटिटी कम है, तो वो क्या है? सोल्यूट। और सोल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जब हम कोई भी कंपोनेंट वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। मीन्स के ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर ऐड हो जाए उस सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है। एक्वा मीन्स वाटर, तो वाटर के सोल्यूशन को क्या कहा जाता है? एक्वस सोल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे शुगर सॉल्ट इन वाटर, मीन्स के शुगर या फिर सॉल्ट है जो कि सोल्यूट है और वाटर जो कि सॉल्वेंट है, तो हम इन सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे? एक्वस सोल्यूशन।
कोई भी कंपोनेंट को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो एक एक्वस सोल्यूशन बनाता है। नॉन एक्वस सोल्यूशन की भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रास है तो वो एक नॉन एक्वस सोल्यूशन है, इसके बाद एयर है तो वो एक नॉन एक्वस सोल्यूशन है। तो एक्वस सोल्यूशन क्या है कि जब हम कोई भी कंपोनेंट वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर के सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।